बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी यूनिट नंबर 3, ओपन यूनिट नंबर 3 अपोलर एक्सप्लोरर और इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 30 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 30 के ऊपर आ जाए तो हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज और पार्ट नंबर ए है हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास आंसर दिस क्वेश्चन। पार्ट नंबर ए है व्हाट डिड अमृतसर मदर वांट हिम टू बी, डिड ही फॉलो हर विशेस। तो इसका आंसर है Amrit's mother wanted him to be a doctor. He followed her wishes until she died. उसके बाद फिर आ जाते हैं बी पार्ट पर। What gave Amrit's the inspiration to be an explorer? How did he appear for this as a child and as an adult? ठीक है, तो इसका आंसर ये है Amundsen was inspired by a famous British explorer. As a child, he prepared for life as an explorer by playing a lot of sports, sleeping with his window open, and reading about explorers. As an adult, he worked as a ship's crew member, where he watched, listened, and learned useful skills such as how to prevent scurvy, how to keep warm, and how to use dog to travel by sledge. ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं सी पार्ट पर। वट की स्किल डिड अमृतसन लर्न अबाउट सर्वाइवल, लुक एट द 4th and 6th पैराग्राफ। ठीक है, तो इसका आंसर जी यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ, ये लीजिए। Amundsen learned some useful survival skill, but he was also determined and well prepared. He made sure he knew how to survive before setting off on his own expeditions. ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग डी पार्ट पर। वट मेड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज, वट हेल्प्ड अमृतसन अचीव इट। तो ये इसका डी पार्ट का आंसर ये है वेरी कोल्ड टेम्परेचर, शैलो सीज एंड सी आइस मेड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज। अमृतसन बोर्ड गोवा helped him pass through it because it was small enough to pass through these water and over the shallow areas. उसके बाद आ जाते हैं ई पार्ट पर। When did Amundsen get to the North Pole in 1926? ठीक है, उसके बाद फिर एफ पार्ट पे आ जाते हैं। एफ पार्ट है हमारे पास What did Amundsen companion mistake the scones for? Why? तो इसका आंसर ये है Amundsen companion mistook the Inuit for caribou because they were so far away. उसके बाद फिर आ जाते हैं जी How did Amundsen talk to the Eskimo? Amundsen talked to the Eskimo by using a mixture of simple expressions, body language, and tone of voice. Expression of the fact, nods and shakes of the head, gesture and tone of the voice. ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं दिस क्वेश्चन आर मोर डिफिकल्ट डिस्कस देम फर्स्ट। एच है हमारे पास यहाँ पर। हाउ डिड अमृतसन डाई? अमृतसन की डेथ कैसे हुई थी? अमृतसन डिस्पेयर्ड ऑन अ रेस्क्यू मिशन, सो वी कांट बी श्योर ऑफ हाउ ही डाइड। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग जी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। कॉपी दी सेंटेंसेस दैट आर ट्रू, create the sentences that are wrong and rewrite them. Scurvy is caused by a lack of vitamin C. True. Getting to the North Pole was easy. True. Amundsen was the first person to be able to claim that he had been to both poles. False. यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेसिकली उन्होंने कहा कि क्या अमृतसर वो पहला पर्सन था जो कि जिसने ये बात का दावा किया था कि वो नॉर्थ पोल तक गया है, या इस तरह का कोई दावा किया था। नहीं, इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने किया था दावे, लेकिन उनके पास कोई करेक्ट प्रूफ नहीं था। ठीक है। इट इज़ ऑलवेज डार्क टू द साउथ पोल। फॉल्स। द नॉर्थ पोल इज़ नॉट ऑन लैंड। फॉल्स। नो एनिमल लिव नियर द नॉर्थ पोल। फॉल्स। ठीक हो गया, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। बात जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारे पास आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कंटेंट। सम अदर 2 लेग्ड कैरिबोस
joined the first until 5 figures were outlined against the sky. इसका पार्ट नंबर ए है. पार्ट नंबर 1, what were the two alleged caribous Inuit Eskimo people. ठीक है. उसके बाद फिर पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं. पार्ट नंबर 2 है how many people were on Amundsen side. कितने लोग थे. तो इसका आंसर आप लोग खुद बता दीजिएगा, खुद सोचिएगा, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है. ठीक है. 2 alleged caribous. ठीक है. तो इसका 2 alleged caribous होंगे. ठीक है. और उसके बाद फिर आ जाते हैं बी पार्ट पर. द लीडर सीइंग दिस स्पेसिफिक मूव immediate by turning to his followers and uttering a command. अब पार्ट नंबर 1 है what is meant by the phrase specific move. स्पेसिफिक मूव का मतलब क्या है यहाँ पर. When leader of an Inuit people saw Amundsen make the peaceful move of instruction his men to put their weapon aside, he did the same with his men. ठीक है भैया. How the इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्स चाहिए, इसका वाला आंसर था. और इसका पैसिफिक मूव का मतलब होता है आराम से मूव करना, कोई जंगी सिम्टम ना देना. ठीक है. कोई जंगी एक्शन ना करना. ठीक है. तो उसको कहते हैं पैसिफिक मूव. अमन का हाथ बढ़ाने को कह देते हैं पैसिफिक मूव. और पार्ट नंबर 2 का मैंने आपके साथ इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्स का मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्स क्या होता है. आप चाहें तो दोनों में ये वाला आंसर पुट कर सकते हैं. उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं बी पार्ट पर वर्किंग विद वर्ड्स. उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है लुक अगेन एट द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बुक, फाइंड आउट व्हाट दिस वर्ड मीन एंड यूज ईच वन इन द सेंटेंस. आपने बताना है कि इसको सेंटेंसेस में जो कि ऑलरेडी हमारे यहाँ यूज़ हो चुके हैं के इस लेसन के अंदर, वो सारे के सारे हैं. स्टेडफास्टली है इन अ रेजोल्यूटरी और डिटफुल फर्म एंड अनवेविंग मैनर. Ostentatiously in a showy way that is designed to impress. Pacific, peaceful in character or intent. Reciprocate, respond to an action or gesture by making a corresponding one. ठीक हो गया. तो ये वाले 4 वर्ड्स हैं. चारों के चारों वर्ड्स मैंने आपके साथ इसके शो कर दिया है. उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. यू हैव लर्न दीज 4 वर्ड्स, कैन यू कंप्लीट दैम. द अर्ली बर्ड catch the worm, look before you leap, learn to walk before you run, don't count your chickens before they are hatched, you may lead a horse to water but you can't make it drink. ठीक है जी. तो ये था आज का लेक्चर. आई होप सो आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक. मिलती हूँ किसी और वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.